अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर यूसुफ। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए भी जो बहुत अच्छी है, फ़ायदेमंद है, और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी, कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्कूल और कॉलेज की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें दिलचस्पी नहीं लेते। उनकी लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। उनके कुछ फिज़िकल या उनके कुछ साइकोलॉजिकल मसाइल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई के अंदर या अपनी टेक्स्ट बुक रीडिंग जो है उसके अंदर इतनी दिलचस्पी जो है वो नहीं लेते, और दीगर कामों में अपने आप को बहुत ज़्यादा वो मसरूफ़ रखते हैं, और उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन या एक इंटरेस्ट का लेवल जो है या मोटिवेशन का लेवल जो है वो नहीं होता। तो लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन की वजह से उनको जो रीडिंग के अंदर या टेक्स्ट बुक रीडिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं। एक तो हमारे पास जो है वो ये एक वजह है कि उनके अंदर मोटिवेशन या रीडिंग जो है का लेवल की जो इंटरेस्ट है वो नहीं होता। दूसरा हमारे सामने एक मसला आता है वो है क्लास नोट्स लेना। कुछ तालिब इल्म जो है वो शिकायत करते हैं कि उन्हें क्लास नोट्स लेने का तरीका नहीं आता, उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि उनको नोट्स को ऑर्गेनाइज कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, और अपने फ्रेंड्स से नोट्स जो है वो एक्सचेंज कैसे करें, या अगर टीचर जो है क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं तो वो किस तरह से नोट्स बना सकते हैं। वो एक मेन आइडिया को पिक नहीं करते और शॉर्ट नोट्स जो है वो नहीं लेते। एक तीसरी प्रॉब्लम वो है वक्त का सही इस्तेमाल जो है वो ना करना। बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं कि जो पढ़ने के लिए बाकायदा कोई टाइम टेबल नहीं बनाते। वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने दोस्तों में या मोबाइल्स के ऊपर या मोबाइल्स में डिफरेंट जो है वो अर्निंग के लिए सोर्सेज जो हैं उनके पीछे लगे रहते हैं, या गेम्स के पीछे लगे रहते हैं, मूवीज़ और ड्रामास देखते रहेंगे। तो ऐसे तलबा का एक उनके अंदर मोटिवेशन भी नहीं होती, और ऐसे तलबा जो हैं वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो टाइम टेबल ना होने की वजह से, टाइम टेबल ना बनाने की वजह से वो मोबाइल्स के ऊपर भी अपना बहुत सारा टाइम जो है वो ज़ाया करते हैं। फिर एक हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक्स का मुताला जो है उनकी स्टडी नहीं करते। अक्सर तलबा शिकायत करते हैं कि उन्हें टेक्स्ट बुक पढ़ने का आर्ट नहीं आता। कुछ हमारी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं हैं, फरसूदा निज़ाम की हैं, उनमें कोई नई तब्दीली जो है वो नहीं आई। वो टेक्स्ट बुक के किसी भी सबक से अहम पैराग्राफ की निशानदेही करना नहीं जानते। वो एक की वर्ड्स या इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स या इम्पोर्टेंट लाइंस या इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस या रेलिवेंट जो आंसर है उसको अंडरलाइन नहीं कर पाते, क्योंकि उनका एक लैक ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से उनका एक आइडिया क्लियर ही नहीं होता कि वो एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो कहाँ से वो तलाश करें। तो इस वजह से उन्हें टेक्स्ट बुक्स का की प्रॉपर स्टडी ना करने की वजह से ये मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। फिर हमारे पास एक और प्रॉब्लम है वो है याददाश्त की कमी, यानी जो लैक ऑफ मेमोराइजेशन है। वो याददाश्त की कमी की तलबा को बाकायदा मुताला करने के अमल से रोकती है। बहुत सारे तलबा शिकायत करते हैं वो जो कुछ याद करते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं वो उन्हें याद नहीं होता, वो उनको याद नहीं रहता। एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो लिखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। उनकी तवज्जो, उनकी जो एक इन्हमाक है उसमें उनकी कमी होती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, लैक ऑफ अटेंशन होती है। तो इस बिना पर वो इम्तिहान के करीब जाकर टेक्स्ट बुक्स के बहुत सारे मवाद को याद करना शुरू कर देते हैं। टाइम बहुत कम होता है लेकिन मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इम्तिहान में वो फेल हो जाते हैं। और पीछे पूरा साल उन्होंने नहीं पढ़ा होता, लेकिन आखिरी डेज के अंदर जाकर जब वो एक तैयारी करने की कोशिश करते हैं तो मटेरियल ज़्यादा और टाइम कम होने की वजह से वो इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। एक और प्रॉब्लम है वो है वोकैबलरी की कमी, यानी ज़ख़ीरा अल्फाज जो हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर अल्फाज की जो वोकैबलरी की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी बिना पर वो टेक्स्ट बुक्स का मुताले से वो गुरेज़ां रहते हैं। वो गैर मालूफ और ना आशना अल्फाज के मानी का अंदाज़ा लगाने के फ़न से महरूम होते हैं। मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ को, मुख्तलिफ़ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो उसके मीनिंग्स नहीं जानते, उनको क्रैमिंग करने की कोशिश करते हैं और उनको डिक्शनरी से ढूंढने की कोशिश नहीं करते। इसकी वजह से उनका जो टेक्स्ट बुक की जो स्टडी है उसमें भी वो कमी आ जाती है, उनको वो चीज़ें पढ़ना अच्छी नहीं लगती।
پھر انٹرنیٹ اور لائبریری کا استعمال جو ہے وہ نہ کرنا بھی ایک بڑی پرابلم ہے. وہ انٹرنیٹ کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن صرف اور صرف اپنے انجوائمنٹ کے لیے اور اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے. ایک بہت بڑا سورس ہے انٹرنیٹ جس سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے نوٹس، اپنے کویشچنس، اپنے ڈفرینٹ سبجیکٹس سے ریلیٹڈ وہاں پہ وہ نالج جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں. لائبریری کا استعمال وہ نہیں کرتے. ہمارے کالجز کی لائبریریز جو ہیں وہ بند پڑی ہوتی ہیں. اس طرح وہ اعلیٰ قسم کے ریسرچ پیپرز یا ریسرچ کا طریقہ کار جو ہے اس سے بھی محروم رہتے ہیں اور وہ ریسرچ نہیں کر پاتے. اور مطالعہ کرنے کے عمل کی کچھ اور حکمت عملیوں کا جو ہے وہ کچھ فقدان ہے کہ جس میں کچھ طلبہ میں ٹیکسٹ بک کا مطالعہ کرنے کے لیے کچھ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ان کے اندر نہیں ہوتی. یعنی پڑھتے وقت وہ مختلف جو ڈیفینیشنز ہیں ان کے بارے میں ریسرچ نہ کرنا، ان کو نہ پڑھنا، اور اسٹوڈنٹس کے اندر آئیڈیاز کی جو ہے وہ کمی ہونی، مختلف ٹاپکس کو وہ آرگنائز کرنا نہیں جانتے، ان پہ وہ نشان نہیں لگاتے، امپورٹنٹ جو ورڈز ہیں یا کی ورڈز ہیں ان کو وہ انڈر لائن نہیں کرتے، اور کسی بنیادی جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، اور جو ٹائٹل ہوتے ہیں اس کے بارے میں وہ نہیں جانتے. اہم الفاظ جن کو ہم وکیبلری کہتے ہیں ان کے بنیادی تصور کو واضح کرنے کا ان کے پاس علم نہیں ہوتا، اور جو ایک پیراگراف ہے اس کا مین تھیم وہ نہیں جانتے، اور پیراگراف کا جو خلاصہ اور آؤٹ لائن بنانے کا طریقے سے وہ ناواقف ہیں، اور کسی موضوع کو ایک برڈز آئی ویو سے یعنی سرسری پڑھ کر اندازہ لگانا کہ کیا سارے مضمون کو پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، یعنی جسے اسکیمنگ اور اسکیننگ کہتے ہیں، ایسی چیزوں سے جو ہے ناواقف ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ بیریئرز ہیں، اور یہ پیرنٹس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ان بیریئرز کا یا آبسٹیکلز کا دھیان رکھیں کہ جو کہ اسٹوڈنٹس کی ریڈنگ ہیبٹ جو ہے اس کو دن بدن جو ہے وہ ویک کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کو پازیٹیو لیتے ہوئے ان کے اوپر ورکنگ شروع کر دیں تو آئی ایم شیور کہ اسٹوڈنٹس کی جو ریڈنگ ہے